गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आगे एक्सरसाइज 6.2। 6.2 स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, थोड़ी सी मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी। फॉर एग्जाम्पल पैरेलल लाइंस। तो फर्स्ट हेडिंग हमारे पास आती है पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस यानी कि दो ऐसी लाइंस, दोज आर नेवर गोइंग टू मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट। ऐसी टू लाइंस जो किसी पॉइंट पर जाकर आगे मीट नहीं होने वाली है, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है इज ऑलवेज इक्वल। और हमें याद है कि डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर विद दीज टू बॉक्सेस। ऐसे हम दिखाते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। तो ऐसी टू लाइंस जो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी आर नोन एज पैरेलल लाइंस। और लाइंस को शो करने के लिए हम कैसे यूज कर रहे थे, हम स्मॉल लेटर्स यूज कर रहे थे, लाइक L1, L2। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन इन दो लाइंस को क्रॉस करती हुई कोई भी थर्ड लाइन हो सकती है। वो इस तरह आ सकती है, वो ऐसे आ सकती है, कैसे भी, जो इन दोनों लाइंस को क्रॉस कर रही है हम उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन के लिए ज्यादातर हम T1 ऐसे लेटर्स यूज करते हैं और इन्हें हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। जबकि हम पॉइंट्स शो अप करते हैं तो हम उन्हें हमेशा बड़े लेटर से, जैसे A, B, C, D ऐसे शो करते हैं, राइट। लेकिन जो सिंगल लाइंस होती है, रे होती है, तो हम उन्हें ऐसे शो कर सकते हैं L1, L2, T फॉर ट्रांसवर्सल, राइट। तो इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल्स होते हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स रिकॉग्नाइज करने का तरीका है कि आप इन दो लाइंस के एक ही साइड के एंगल्स को ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन्हें हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर से देखिए, अगर ये दो लाइंस है और ट्रांसवर्सल लाइन ने क्रॉस किया तो हम बात कर रहे हैं इन दो एंगल्स की, इन्हें हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन एनी केस ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो। ये भी हम आगे देखेंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्लियर है? ये थे हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और भी कोई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो सकते हैं? मैं इन एंगल्स के बारे में अगर बात करूं तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ये भी तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के ऑपोजिट साइड में बने हुए हैं, नॉट ऑपोजिट बट दूसरी तरफ बने हैं, और दोनों सेम साइड में बने हैं। हमें ध्यान है कि इनको सेम शो करने के लिए हम सिंगल डैश और डबल डैश का यूज करते हैं, तो वैसे ही हम इन एंगल्स को शो करने वाले कि इक्वल है, राइट। नेक्स्ट पर आते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं अगर हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे जा रही है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करी तो ये वाला इसका ऑल्टरनेट एंगल होगा। अंदर की तरफ के मैंने दो एंगल्स चूज किए, एक ये वाला, इसे हम कहते हैं Z। देखो आप Z रिकॉग्नाइज करो, इसके अंदर Z कहाँ बन रहा है? इस फिगर में यहाँ पर Z आपका बन रहा है, राइट। तो इस Z में जो अंदर के कॉर्नर्स है ना, ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये भी एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं अगर ये दो लाइंस पैरेलल हो तो। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ी बहुत चीजें मुझे आपको और बतानी है, जैसे हमेशा हमारी फिगर्स इतनी इजी, इतनी साफ नहीं हो सकती है। हो सकता है हमारी टू पैरेलल लाइंस ऐसे जा रही हो और ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे हो, तब हमें एंगल्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें। अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आप मुझे बताइए कि इसमें कौन से एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, पहचाने। अगर ये वाला एंगल है तो इसके जस्ट सेम साइड, सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा ये दोनों एंगल, तब हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे? मैं फिर से रिक्रिएट करती हूँ इसे। ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे अगर मेरे पास ये दो पैरेलल लाइंस है। सॉरी, अब की बार मैं पैरेलल लाइंस को अलग तरह से बनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब की बार पैरेलल लाइंस ऐसे और ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे है, तो अगर मैं ये वाला एंगल पहचान लेती हूँ कि ये अंदर वाला एंगल है, इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? या तो आप सीधा रिकॉग्नाइज कर लीजिए ये वाला होगा, या फिर आप Z बनाने की कोशिश करिए। कुछ इस तरह का Z है, अब की बार Z हमारा इस तरह से बन पा रहा है,
हम समझ पा रहे हैं कैसा बन रहा है? इसके दोनों कॉर्नर्स के अंदर की तरफ जो एंगल बन रहे हैं इन्हें हम कह रहे हैं कि ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं। उसको भी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सियोम 6.3। ये एक्सियोम क्या कहता है? ये एक्सियोम कहते हैं इफ लाइंस आर पैरेलल, ये दोनों लाइन, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इफ लाइंस आर पैरेलल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो इक्वल होंगे। अगर मैं इन दो एंगल्स की बात कर रही हूँ तो ये इक्वल होंगे, हमारे ये दोनों एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी इक्वल होंगे। इसके साथ और भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो सकते हैं, जैसे अगर मैंने ये ट्रांसवर्सल लिए, ये मैं बाहर की तरफ से जो एंगल ले रही हूँ ये भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इस तरफ से ये एंगल बाहर की तरफ है, ये वाला एंगल अंदर की तरफ है, इनको भी हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। मैं इस वाले एंगल को अगर लेती हूँ तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल होगा। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन एंगल्स को आइडेंटिफाई करने की। तो ये सारे एंगल्स हमारे इक्वल होंगे इन केस लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, ये हमारा एक्सियोम 6.3 है। नेक्स्ट एक्सियोम है इसका जस्ट कन्वर्स, इसका जस्ट ऑपोजिट, और वो कहता है इसका कन्वर्स कहता है कि अगर बाय चांस एंगल्स इक्वल मिल जाते हैं, जैसे ये दो लाइंस जा रही है एंड आई एम नॉट श्योर कि ये पैरेलल है या नहीं है, बट जब मैंने मेजर किया एक ट्रांसवर्सल लाइन चेक करके कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ रहा है, आई नो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, राइट? जो सेम डायरेक्शन में फेस करे हुए होते हैं, ये एंगल्स हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो अगर ये एंगल्स इक्वल आ गए तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। तो हम इसे लिखते हैं इफ angle 1 is equal to angle 2, let's name them like 1 and 2, then L1 is parallel to L2. Let's say it's L1 and this L2 and this is T. Clear है? तो हमें पैरेलल लाइंस क्लियर है, हमें ट्रांसवर्सल लाइन क्लियर है, कैसे हम इनको मेंशन करते हैं, किस साइन के साथ शो अप करते हैं, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ आ गए हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे कैसे दिखेंगे, सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, चार एंगल्स हो सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमें ऑल्टरनेट एंगल्स क्लियर है। ऑल्टरनेट एंगल्स अभी एक तो और करेंगे। एक्सियोम 6.3 हमें क्लियर है कि लाइंस अगर पैरेलल है तो एंगल्स इक्वल होंगे। उसका जस्ट कन्वर्स कि अगर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस भी पैरेलल ही होंगे। ये दोनों ही तरह से आता है जो कि हमें आगे प्रूव करना होगा। आगे का देखते हैं।